हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और वी कुड से व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अलॉन्ग विद इट we are also going to understand the what are the various levels of the organization behavior। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है, द पर्सनस हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हम उन लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बिहेवियर को जो मैनेजर है अंडरस्टैंड करता है, ताकि उसका जो उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उसका रीजनिंग आइडेंटिफाई कर सके और उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सके और देखे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, तो उसको हमने किस तरह से मोल्ड करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ द फील्ड दैट सीक्स नॉलेज ऑफ बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग बाय सिस्टमैटिक स्टडिंग इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो ये तीनों जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जैसे इंडिविजुअल है तो वो ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित होता है, और उसी तरह जो ग्रुप है वो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होता है। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप से भी इन्फ्लुएंस होती है। तो तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस होते भी हैं और दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो इंटरेक्टिव इनका आपस में रिलेशन है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल है, ग्रुप लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो क्या होता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका सोचने का नज़रिया क्या है, उसको हम किस तरह से लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी मोटिवेशन किस तरह से कर सकते हैं हम। ग्रुप के अंदर है कि ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है, और जो ग्रुप के अंदर लोग हैं उनका आपस में कोहेसिवनेस क्या है, लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है, जिसको हम डिटेल के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है उसका बिहेवियर किस तरह से इंडिविजुअल और ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, और इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो डैट इज़ ए फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एट द इंडिविजुअल लेवल। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स काम करते हैं, और इंडिविजुअल जो है जिसको हमने स्टडी करना है, दैट इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो देखो इंडिविजुअल को कि वो इंडिविजुअली क्यों बिहेव करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी होती है। हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, उसका क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है, उसकी प्लेस डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम उसको इंडिविजुअल को एज ए इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, और जब वो ग्रुप के अंदर होता है तो किस तरह से उसका बिहेवियर शेपअप होता है उसको भी हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर ऑफ ए इंडिविजुअल जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका चीज़ों के प्रति एटीट्यूड क्या है, उसका देखने का नज़रिया क्या है, उसकी लर्निंग किस तरह से शेप हुई है, किस तरह के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, उसको मोटिवेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल का बिहेवियर हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करते हैं तो इसको हम माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि डाइवर्सिटी होती है, हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बिहेवियर एट द ग्रुप लेवल। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, टीम वर्क होता है। तो लोग जो होता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे आर नॉट मशीन्स, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर।
तो बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है जिस ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं। तो उन ग्रुप के साथ उनकी कोहेसिवनेस क्या है, वो किस ग्रुप का किस तरह से पार्ट बनते हैं, ग्रुप उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, एज ए इंडिविजुअल वो ग्रुप को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। ग्रुप के गोल्स क्या है, ग्रुप का वैल्यू सिस्टम क्या है, ग्रुप के अंदर लीडरशिप रोल किस तरह का होता है, और यहाँ पे इंटर ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है, और ग्रुप के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उन सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम लोगों का बिहेवियर ग्रुप लेवल पे स्टडी करते हैं तो डैट इज़ नोन एज ए मीसो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बिहेवियर एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। उसी तरह क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग काम करते हैं, तो जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रुप्स के अंदर भी जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिविजुअल और ग्रुप जो है किस तरह से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपने इसको रिपोर्ट करना है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो जिसको हम कह देते हैं कि वहाँ पे फॉर्मल डिवीज़न होती है। तो वो किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह से है, किस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीज़न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है, किस तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क है, और किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चर को शेप अप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो डैट इज़ नोन एज ए मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एज ए इंडिविजुअल ग्रुप वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल वे से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो वो भी उनका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो दीज आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो कि की एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो यहाँ पे देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गिवन सिचुएशन के अंदर लोग इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि लोग ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करते हैं सर्टन ऑब्जेक्टिव को। कई बार क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा तो बहुत कुछ सीखूंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके बेसिस पे लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनको काम मिलता है, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं जिसके बेसिस वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स है, लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन तो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, ये तीनों चीज़ें पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है इंटरनल है। इन्वायरमेंट जो है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, पीपल, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर जो है वो जो है बेसिक की एलिमेंट्स हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीपल, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप तो काम नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है डैट इज़ अचीव्ड बाय द ग्रुप। तो लोगों के अंदर इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ट्रेड, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैनेजर को जो है हर एक एम्प्लॉय को वो एक चीज़ एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि एम्प्लॉय से वो काम ले सके, एम्प्लॉय का बिहेवियर अंडरस्टैंड करके वो उनको मोटिवेशन दे सके। ग्रुप जो है फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करता है तो उसके साथ आती है वो किस सोशल बैकग्राउंड से आता है, उसका लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उसके अंदर प्रेजुडाइसिस क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इंडिविजुअल को एज ए पूरा होल पर्सन के रूप में स्टडी करती है। तो ह्यूमन बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है,
क्योंकि बिहेवियर जो होता है, जब हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर वे करते हैं, जैसे एक बंदा जो है बहुत काम करता है, इनिशिएटिव लेता है, तो इट मीन्स कि उसका कुछ गोल है, उसने आगे बढ़ना है, उसने प्रमोशन लेनी है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सम कॉमन गोल। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि रोल एंड रिलेशनशिप क्या है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आप प्रोडक्शन में काम करते हो, आपने प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करना है, आपने मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करना है। तो डेफिनेटली अगर हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हमारा जो बॉस है वो, अगर प्रोडक्शन में काम करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग में करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर। तो डिफरेंट लोग जो हैं उनको डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं तो उनका एक रिलेशनशिप होता है, बट वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए उनको दूसरे के साथ भी बना के रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर करता है कि जो भी काम है उसको उनकी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, बट ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, तो इसलिए इनको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो डिफरेंट ड्यूटीज़ जो है डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं, कोई मैनेजर लेवल पे होता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर पे होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई पीएन है, कोई स्वीपर है। तो सबको उनकी जो जॉब है उसके मुताबिक काम दिया जाता है, बट वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि हम अपने गोल्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव कर सकें। तो जो स्ट्रक्चर है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड भी हो सकता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा भी प्रभावित हो रहा है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कि आजकल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चल रहा है जिसके साथ क्या है कि लोग काम जो है कन्वीनियंट के साथ कर सकते हैं। जैसे फ्लैटर सिस्टम ज़्यादा चलता है ताकि जो है काम स्मूथली चल सके। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो जो हमें फिजिकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जिसके साथ हमने काम करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है कि लेबर टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। क्योंकि देखो जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या है कि वैसा ही सेटअप होना चाहिए कि मैं उसको यूज़ करके अपना काम ख़त्म कर सकूँ। तो टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ करते हैं, तो जो काम हमें दिया गया है वो उसको भी प्रभावित करती है। और टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ क्या है, कि हमने किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि देखो जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे पहले लोग टाइपिंग करते थे तो उससे काम जो है जल्दी नहीं हो पाता था। अब कंप्यूटर के अंदर क्या है कि जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया तो काम आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी जो है डैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट डिटर्मिन, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की वर्किंग कंडीशन है वो उसको प्रभावित करती है। और उसी तरह टेक्नोलॉजी जो है हमें रुकावट भी डालती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरियस वे से हम काम नहीं कर सकते। और जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं उसका कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। इन्वायरमेंट, अब देखो जो इन्वायरमेंट है, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है आइसोलेशन में नहीं है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, तो वो भी हमें प्रभावित करते हैं। ऑपरेट विद इन ए गिवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में नहीं होती, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता ही है, जैसे सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड जोग्राफिकल। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट भी हमें प्रभावित करता है और जिसके बेसिस पे हमारा जो है एटीट्यूड, वर्किंग कंडीशन वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं। और उसी तरह देखो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इन्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर रेलेवेंट इन्वायरमेंट क्या है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते।